चाहे विवाह संस्कार की बात हो। लेकिन हमें आज सोचने की जरूरत है, आवश्यकता इस बात की है, अगर आप सब काम एक साथ करते हैं तो जब आपका मुखिया चुनने की बात आती है तो साथियों रास्ते अलग अलग क्यों, उस वक्त एक साथ क्यों नहीं? जब समाज पर संकट आता है, जब किसी की जमीन छीन ली जाती है, तब एक साथ क्यों नहीं? हम आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने के बाद फिर भी हमारा समाज जो है आंदोलन जितना करता है, मेरी समझ से पूरे भारतवर्ष में गोमुखा जितना आंदोलन करता है शायद ही कोई पार्टी करती होगी, लेकिन समाज को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। तो मेरा कहना यही है, हर काम जब एक साथ करते हैं, जन्म विवाह मृत्यु संस्कार, तो समाज या एक दिशा में एक विचारधारा को जाने की बात होती है तो समाज वहाँ अलग अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। और कुछ लोग थोड़ी बहुत निजी स्वार्थ के कारण, अन्य कुछ कारणों से या कुछ प्रलोभन से जो सारा किया धारा पर पानी फिर जाता है। तो अगर आपके गांव में, हमने प्रैक्टिकली तौर पर इसका प्रयोग किया है, अगर आपके गांव में गांव की कमेटी रहेगी, एक गांव में 25 से 30 लोगों की कमेटी में कम से कम रहती है, जिसमें आप आर्थिक लाभ से जुड़े रहेंगे। आपके गांव के मुख्य लोग गांव के सामाजिक संपदा से जुड़े रहेंगे, तो उन परिस्थितियों में आप हर परिस्थिति में साथ होंगे, क्योंकि आपका लाभ उससे जुड़ा रहेगा। चाहे जीने मरने की बात आए, चाहे साथ चलने की बात आए, चाहे कुछ करने की बात आए, कोई आगे इधर उधर नहीं होगा। और गोंडवाना राज्य की स्थापना हम तब करने में कामयाब होंगे जब हमारी ग्राम कमेटियां होंगी। ग्राम कमेटियों के माध्यम से हम समाज को सशक्त बनाएंगे, आर्थिक स्वावलंबी बनाएंगे। और हमारा सपना है कोयापुनेम गोंडवाना महासभा का शुरुआती 10 सालों में 1 लाख गाँव को स्वावलंबी बनाने का, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो लगभग 50 ग्राम कमेटियां हम बना चुके हैं, और कम से कम इन 50 ग्राम कमेटियों में, इन ग्राम कमेटी में 8 से 10 सालों में एक मुट्ठी चावल बचा कर ही लाखों रुपए से ज्यादा होगा। और जब पैसे होंगे तो आपका दिमाग बुद्धि सब काम करेगा और समाज के हित में लगेगा। सबसे बड़ी बात है सामाजिक संपदा होगी। साथियों, मैं बता देना चाहूंगा, हम कोयापुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं। हमारा खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम भी है, लेकिन उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी का हमारी शोरूम है, हमारा पर्सनल व्यवसाय अलग है, लेकिन समय देकर हमारा खुद का YouTube वीडियो महासभा का है, कोयापुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया, और इसमें भी समय देकर हम बनाते हैं। जो भी काम करते हैं संगठन के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि 13 जो CL मिलता है उसमें कम से कम 10 CL समाज के विकास के लिए चला जाता है। और अगर हम दादा मरकाम के आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो मैं इस मंच के माध्यम से प्रथम सत्र कोयापुनेम प्रथम सत्र 13 तारीख के प्रथम सत्र के विशिष्ट अतिथि होने के नाते आप सभी से यही अपील करूंगा कि अगर हम काम करते हैं तो उसकी समीक्षा जरूर करें। हम अपने काम की समीक्षा नहीं कर पाते, यही कारण है कि हमारा कार्य का जो रिजल्ट आता है, कितना पास हुए हम, कितना फेल हुए, ये नहीं पता चल पाता। और जब फेल होते हैं तो क्यों फेल हुए उसके कारण पर भी हम नहीं जा पाते। इसके लिए हमने सिस्टम बनाया है। हमारी बैठकें जो है 5 से 7 साल महासभा का नेतृत्व करने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम कहाँ पर फेल होते हैं, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया है
कि हमारी हर स्तर की बैठकें नियमित हो रही है तय समय पर। राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तय समय पर, प्रदेश स्तर की बैठक भी तय समय पर, ग्राम कमेटी की बैठक हर महीने सिस्टमेटिक, हमारी 5-6 कमेटियां हैं, सभी की बैठक इस तरह से हो रही है, कोई क्रॉस नहीं करता, किसी कमेटी की बैठक क्रॉस नहीं करता। और ग्राम कमेटी का व्यक्ति भी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में शामिल हो सकता है और राष्ट्रीय कमेटी का व्यक्ति भी ग्राम कमेटी में जा सकता है। अपने अपने गांव को संभालना है सबसे बड़ी बात है। जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या ग्राम पदाधिकारी, अगर अपने अपने गांव को संभाल लिए, एक एक मुट्ठी चावल बचाकर सामाजिक संपदा इकट्ठा करने में योगदान दे दिए, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन, अगर अपने गांव की जिम्मा ले लें तो मैं सोचता हूं कि सैकड़ों ऐसे गांव हो जाएंगे जहां 10 सालों में उस गांव को लखपति बनाया जा सकता है। क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ साल भर में 10,000 रुपये इकट्ठा हुआ, एक एक मुट्ठी चावल बचाकर। एवरेज माने तो अगर एक साल में 10,000 हो सकता है तो 10 साल में 1 लाख। इस फार्मूले की बात करें तो हम भारत में 6 लाख गांव हैं, हम प्रथम दृष्टिया 1 लाख गांवों को 10 साल के अंदर लखपति बना सकते हैं। और जब लखपति बन सकते हैं तो इन फ्यूचर करोड़ों में भी जाएगा। एक गांव की प्रॉपर्टी करोड़ों की होगी, 20 लाख 40 लाख की होगी एक गांव की संपत्ति। तो जो है हमारे लोगों के मत भी जरूरत पड़ने पे अपने व्यक्ति को चुनने की जब बात आएगी तभी इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि उनका आर्थिक लाभ, आर्थिक हित जुड़ा रहेगा।